ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। वंदे श्री गुरु दिनधारम परमानंद माधव श्री चैतन्येश्वरी। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना समय देते हैं। और इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे मिलके एक साथ जो है भगवत गीता पढ़ सकते हैं, तो बहुत 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 धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं आज के हम श्लोक से, जिसमें कि हम लोग भगवत गीता के 10वें अध्याय के जो है द्वितीय खंड में चल रहे हैं, है ना। तो हियर था उसका जो एक्रोनिम हमने बनाया था। तो हमने जाना था उसमें कि किस तरह से हाउ कृष्णा इज द ऐसे हाउ कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो एच से हो गया था वो, है ना। एच, उसके बाद ई, एसेंस ऑफ गीता। तो ये एसेंस ऑफ गीता चल रहा है, तो जिसमें हम लोग चार चतुश्लोकी भगवत गीता को पढ़ रहे हैं। ये पूरी भगवत गीता का एसेंस है। तो इसको हमने 3 विभागों में विभाजित किया था। हमारे आचार्यों ने उस तरीके से हमको बताया कि भगवत गीता को समझने का तरीका क्या है। भगवान को संबंध, अभिधेय और प्रयोजन से हम पूरी भगवत गीता को समझते हैं, जो उसका ध्येय है। तो ध्येय क्या है कि पहले हम भगवान को से अपना संबंध स्थापित करें, और उसके बाद क्या है कि उस संबंध को स्थापित कैसे हमारे जो है बड़े बड़े भक्तों ने किया है, वो क्या करते थे। तो संबंध अभिधेय में वो हमें क्या करना चाहिए, तो हमने वो भी जाना कि हमें क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए। मच्चित्तः मद्गतः प्राणा बोधयन्ता परस्परा, है ना। कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो ये तुष्यन्ति च रमन्ति कैसे होते हैं। अब जब ये प्रोसेस कोई करता है तो उसके बाद, तो इन दोनों में क्या था, इन दोनों में संबंध और अभिधेय में के बाद अब तीसरे चरण में जब हम आते हैं तो ये 2 श्लोक उसमें आते हैं, है ना। तो भगवान जो भी करते हैं वो डबल करते हैं, हमेशा ज्यादा देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं भगवान, वो कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वका। तो ये आज का हमारा श्लोक है ना, 10.10। तो उसमें क्या बोलते हैं कि जो भक्त, अब हम इसको श्लोक को पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। तो ये है अभिधेय, तो मतलब संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो प्रयोजन में क्या है, प्रयोजन में भगवान क्या योगदान करते हैं, ये 2 श्लोकों में हम सीखेंगे, ठीक है। तो श्लोक पढ़ते हैं। जो मेरे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं कृपया करके माइक खोल लीजिएगा। श्लोक संख्या 10.10 तेषां सततयुक्तानां तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि तं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। येन मामुपयान्ति ते। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे अब भगवान जो है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन में बताते हैं कि मेरा क्या योगदान होता है इन भक्तों के साथ जो इस तरीके से मुझसे संबंध बनाते हैं, अपने प्राण मुझ पे न्यौछावर करते हैं, सतत मेरे चिंतन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं। तो भगवान कहते हैं यहाँ पे जो निरंतर प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, है ना। तो भगवान का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, योगदान क्या है। भगवान वो बुद्धि प्रदान करते हैं जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो हम सब लोग का क्या था, यही तो है कि भगवान के धाम जाना है, हमारा सबका यही तो है प्रयोजन। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे प्रयोजन को मैं पूर्ण करूंगा। तो भगवान उस तरीके से योगदान करते हैं कि वो हमें बुद्धि प्रदान करते हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से शिला प्रभुपाद प्रथम जो हमारा तात्पर्य का पहला पैराग्राफ है उसमें वो बुद्धि योग के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं तात्पर्य।
जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। कौन पढ़ेगा, वॉलंटियर करेगा? पहला पैराग्राफ। यस बाला माता जी आप शुरू कर दिए, फिर संगीता को टेटा माता जी आप पढ़ लीजिए, हरे पढ़िए। कृष्णा। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूँ और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं और यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियों अथवा यौगिक उन्नति। जब कोई भगवान को जानना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है तो उसका वह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग यह विधि है जिससे मनुष्य भव बंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रामाणिक गुरुओं की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्ण। माता जी हरे कृष्णा। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ में शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, ये बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं। तो कह रहे बुद्धि योगम अत्यंत जो है महत्वपूर्ण है। यहाँ पे योग, बुद्धि के द्वारा भगवान से योग करना, तो भगवान ही वो बुद्धि प्रदान करते हैं। और बुद्धि योग का अर्थ क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे दो चरणों से हम देख सकते हैं। बुद्धि का अर्थ यहाँ पे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, बुद्धि का अर्थ है बुद्धि, और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियां अथवा यौगिक उन्नति। तो हम भक्ति में जब उन्नत करते हैं तो वो जो बुद्धि हम इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पे उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो वो क्या है? भव बंधन से छूटना। करेक्ट। तो उस बुद्धि का उपयोग अगर हम इसमें लगाते हैं कि हम भव बंधन से छूट जाएं, भगवान से अपना संबंध बना लें, तो वो बुद्धि योग जो है यहाँ पे डिस्क्राइब की जा रही है। दूसरा क्या है? दूसरा, उस बुद्धि का इस्तेमाल इसलिए किया जाए कि हम अपने ऐसे आचार्य गुरुजनों को जो है उनकी शरण में आ जाए और जो हमको कृष्ण तक ले जा पाए। तो वो बुद्धि योग का यहाँ पे बताया जा रहा है कि सब बंधनों से कैसे हम छूट सकते हैं। हम जब किसी साधु पुरुष के जो है संगति में आते हैं तो उस तरीके से वहां पे इस चीज के बारे में बताया जा रहा है। और क्या है? मनुष्य को ज्ञात नहीं, मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है। तीसरा क्या हो गया बुद्धि योग का मतलब? कि बुद्धि योग का मतलब है कि हमारा जो है लक्ष्य कौन है? कृष्ण है। तो ये तीन चरण जो समझ लेता है वो ही यहाँ पे बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। लक्ष्य है, और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है, साफ हो गया हमारा निर्दिष्ट, हमें आचार्य ने बता दिया, तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। तो ये जो बुद्धि है वो भगवान प्रदान करते हैं, जिससे आप बंधन बंधन से छूटेंगे, आपको आध्यात्मिक गुरु मिलेगा, आपका लक्ष्य जो है स्पष्ट हो जाएगा। आप दृढ़ता से उस पर, चाहे भले ही स्लोली स्लोली जाए, पर आपको वो जरूर मिल जाएगा। क्या? तब वो मुझे प्राप्त कर लेता है, यही बोल रहे हैं ना भगवान इसमें। यही हमारे शिला प्रभुपाद बुद्धि योग का यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। यस, संगीता गुट्टे माता जी पढ़ लीजिए। यस, पैराग्राफ। हरे कृष्णा। जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त हो रहता है तो वह कर्म योगी होता है। यह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में लीन होता है। किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योग या बुद्धि योग होता है, और यही पूर्ण योग है। यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्ध अवस्था है। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ के संबंध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। इसके लिए इस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। उसे कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक।
यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि एक निष्ठ रहकर भक्ति कार्य में रत रहता है, तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उसके पास पहुंच जाए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, हरे कृष्णा। तो ये तो इतना सुंदर है लास्ट वाला। तो ये तो यहाँ पे भगवान ने यहाँ पे लास्ट में श्रील प्रभुपाद ने कर्म योग बता दिया और ध्यान योग बता दिया, ज्ञान योग बता दिया, सब कुछ बता दिया। क्योंकि ये सारे योग आते हैं। अब जो बुद्धि योग की बात की जा रही है, ये भक्ति योग ही है। बुद्धि योग मतलब सही तरीके से अपने बुद्धि को भगवान में लगाना, यही भक्ति योग कहलाता है कृष्ण भावनामृत में। और उसके बाद फिर क्या है, एक बहुत सुंदर, मुझे इस जब पढ़ रहे थे तो मुझे अभी याद आया। एक बार एक भक्त होता है, एक गुरु का शिष्य होता है, और वो जो है ज्यादा कुछ पढ़ा लिखा नहीं होता है, मतलब उसको सेवा करने से ही फुर्सत नहीं मिलती। किसी का माइक खुला है क्या? तो किसी उसको जो है ना सेवा करने से ही फुर्सत नहीं मिलती है। पूरे दिन गुरु की और अपने जो है आश्रम की, सबकी सेवा करता रहता है। तो और जो शिष्य होते हैं वो क्लास में भी जाते हैं, है ना, कथा सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो ऐसे प्रवचन सब कुछ वो कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे सबके मन में भी रहता है ना कि जो प्रीचिंग कर रहा है वो ज्यादा बड़ा भक्त है, और जो सेवा कर रहा है, जो झाड़ू लगा रहा है, वो छोटा भक्त है। पर नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान सबको बुद्धि प्रदान करते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि जब वो जो है ऐसे चल रही होती, तो वो कहते हैं कि सब लोग, सब शिष्य लोग एक एक करके जो है पाठ करेंगे, ऐसे करेंगे। तो फिर जो है उस दिन वहाँ गुरु को कहीं जाना होता है, तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम जा रहे हैं, और जो है ये मेरा जो भक्त है ये करेगा क्लास, आज ये प्रवचन करेगा। तो वो भक्त लोग जो और शिष्य होते हैं वो हंसने लगते हैं, कहते हैं, ये प्रवचन करेगा? तो बर्तन ही मांजता रहता है, झाड़ू पोंछा ही करता रहता है, कपड़े ही धोता रहता है, ये क्या प्रवचन करेगा? और उसके बाद फिर वो सोचते हैं कि पता नहीं गुरु महाराज ने कैसे कह दिया कि ये करना है। तो वहां पे क्या होता है कि उसके बाद वो कहते हैं कि तुम क्लास, बोले कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं क्या करूंगा? बोले नहीं, गुरु महाराज ने बोला कि तुम्हें करना ही है। तो फिर वो कहता नहीं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं नहीं करूंगा। और फिर वो गुरु महाराज वो चले जाते हैं, वो नहीं करता। उसके बाद फिर गुरु महाराज आते हैं, बोले कि नहीं, बोले नहीं, उसने नहीं किया, उसको तो फुर्सत ही नहीं है। और गुरु महाराज, उसको आता भी क्या होगा, वो तो कभी लेक्चर सुनता ही नहीं है, कथा में बैठता ही नहीं है, तो उसको क्या, वो पाठ कभी करता ही नहीं, उसको क्या पता होगा? वो कहते हैं कि नहीं, आज वो ही बोलेगा। और फिर वो उसको बुलाते हैं, वो कहते तुम यहाँ बैठो और बोलो। तो अब वो कहते क्या बोलो? बोले नहीं, बोलो। फिर वो अपना शुरू करता है प्रणाम मंत्र, तो पता ही है सबको, है ना। तो प्रणाम मंत्र बोलता है, और जब वो बोलना शुरू करता है, फिर तो बोलता चला जाता है, बोलता चला जाता है, बोलता चला जाता है। और सब अचंभित हो जाते हैं कि ये कैसे बोलने लगा, इसने इतने तत्वों का ज्ञान, ये वो सब कुछ। क्योंकि कि ये जो बुद्धि प्रदान होती है ना, ये कोई साधारण चीज नहीं है। ये भगवान की कृपा से ही किसी को मिलती है। और भगवान और गुरु में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि वो उनके पार्षद होते हैं, और वो उन्होंने कृपा करी कि तुम बोलोगे तो बोलोगे। तो ऐसे ही कभी कभी होता है ना कि किसी गुरु महाराज ने किसको ये सेवा दी थी, वो कहते उसको क्यों सेवा दी थी, वो तो उस लायक नहीं था। अरे उनको पता है कि कौन कितने लायक है, कौन क्या करता है। अगर वो बोलेंगे, अगर हम ये डाउट करते हैं, तो हम गुरु पे भी डाउट करते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो गुरु बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि ये भक्त को मैंने ये सेवा दी है, तो वो उसके लायक है, मैं उसको वो चीज प्रदान कर रहा हूँ। तो इस तरीके से भगवान इंटेलिजेंस, क्योंकि वो कैसे होती है, वो किताब पढ़ने से नहीं होती, वो तो हृदय में प्रकाश होते तो होती है, करेक्ट है ना। जो भी ज्ञान होता है वो कहाँ प्रकाशित होता है? हृदय में प्रकाशित होता है। तो अंदर से वो ज्ञान प्रदान होता है। तो इस तरीके से जो है हम देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, तेषाम सतत युक्ता नाम। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि नित्य रूप से जो भगवान की सेवा करता है। तो एक सेवा क्या होती है, भगवान के नाम का जप करना। दूसरा होता है भगवान की कथाओं का श्रवण करना, नित्यम भागवत सेवया। जो नित्य रूप से भगवान के गुणगान को सुनता है, भगवान क्या करते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके हृदय शुद्ध होता है। तो यहाँ पे एक तरीके से बताया जा रहा है कि वो नित्य रूप से उसको उस सेवा में नित्यम, वो तेषाम सतत युक्तानम, सतत होके युक्त होता है किसमें, भगवान की कथाओं में, भगवान के श्रवण में, भगवान के कार्यों में। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में भी इस तरीके से बोलते हैं, 1.2.17 में बताते हैं कि किस तरीके से भगवान की कथाओं में जो सुन लगे रहते हैं, स्वयं भगवान उनके हृदय को शुद्ध करते हैं, वहां आके वो बैठ जाते हैं और उनके हृदय को शुद्ध कर देते हैं। अगर किसी का हृदय शुद्ध नहीं हुआ, वो भगवान के धाम जा ही नहीं सकता, है ना। कलमश के साथ तो नहीं जा सकते। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं लास्ट लाइन में, कि वो मेरे धाम तक जाएगा। तो जाएगा कैसे? भगवान हृदय की शुद्धि करेंगे। और वो हृदय शुद्ध कैसे होगा, जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे। तो वो कंटिन्यू सतत जो है क्या करता है, भगवान के युक्त रहता है, उनकी कथाओं को सुनने में युक्त रहता है, उनकी सेवाओं को करने में युक्त रहता है। अब उसके बाद आ जाते हैं
ये हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, एक और इसमें एक उदाहरण और लेते हैं कि जैसे कभी होता है कि हम कोई कथा, आपने देखा होगा श्रीमद् भागवतम में, या चले हम ऐसे पूछ लेते हैं कि बहुत सारी संख्याओं के साथ, लोगों के साथ कथा ज्यादा अच्छी होती है, या फिर एक की 1 to 1 के साथ ज्यादा अच्छी होती है कथा? बहुत लोग होते हैं कथा में, तो वो कथा ज्यादा फेमस होती है, या 1 to 1 जो होती है वो ज्यादा इंटेंस कथा होती है, बताइए। With lots of people. यस, और कोई? सबका यही आंसर है? हरी बोल, जल्दी जल्दी। यस माता जी। यस, सभी लोगों के, भक्त वैष्णव के साथ। यस, जब सारे लोग बैठे होते हैं तो वो कथा बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवतम में दो तरीके से कथाएं हुई हैं। एक तो जो है सुत गोस्वामी ने क्या किया, शौनक ऋषि आदियों को बताया, करेक्ट। और एक सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताई। दो कथा, कौन सी इंटेंस थी, वो वाली की ये वाली? बताइए। परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज वाली। भगवत गीता में भगवान ने किसको कथा बोली, अर्जुन को कि पूरी जो सेना थी उनको? पूरी सेना को। पूरी सेना को। पर सुनने वाला तो अर्जुन ही था। अर्जुन को। यस। तो ऐसा होता है जब कथा होती तो कई लोग होते हैं, पर अगर एक भी अर्जुन की भांति सुन रहा है उस कथा को, वो भगवत धाम चला जाएगा। और जो वक्ता है, जो बोल रहा है, उसका भी यज्ञ संपन्न हो जाएगा। तो कथा में बहुत लोग होते हैं, क्लास में बहुत लोग होते हैं, जो बहुत ध्यान से क्लास को, कथा को, श्रीमद् भागवतम को, भगवत गीता को सुनता है, वो भगवत धाम चला जाएगा। सही है। इसी तरीके से जब श्रवण की ये बहुत अच्छी विधि होती है, और आप देखेंगे ऐसे मैत्री मुनि, मतलब बहुत सारे श्रीमद् भागवतम में आपने देखा होगा, एक 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 के साथ वार्तालाप हुई है कि मैंने, और परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं, बहुत शॉर्ट में शुरू में बता देते हैं श्रीमद् भागवतम, और वो बस हो गया। और ये कृष्ण है ऐसे, वो कहते हैं ऐसे नहीं चलेगा, आपको मुझे विस्तार से बताना पड़ेगा। आपने तो कुछ बताया नहीं, आपने तो शॉर्ट में पूरी, क्या कहते हैं, ओवरव्यू करके खत्म कर दी पूरी भागवतम। ऐसे नहीं। बोले अरे तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम्हें प्यास लगी थी और तुमने प्यास पे कंट्रोल नहीं कर पाया, और तुमने जाके जो है गले में ऋषि के एक सांप डाल दिया, उसका तुमको भुगतना पड़ा। और तुम्हें जो 7 दिन का समय मिला है, अब मैं तुम्हें अगर विस्तार से कथा सुनाऊंगा और तुम्हें भूख प्यास लगी तो तुम मेरा क्या हाल करोगे? तुमने उसके तो गले में सांप डाल दिया, मेरा हाल क्या करोगे? तो वो कहते नहीं नहीं, अब मुझे ना कोई भूख प्यास नहीं लग रही, अब आप मुझे विस्तार से सुना। बोले क्यों नहीं लग रही तुम्हें, क्यों नहीं लग रही? बोले जो आप बोल रहे हो ना, उससे मैं तृप्त हो रहा हूँ, जो आप बोल रहे हो ना उससे मेरी सारी संतुष्टि हो रही है, अब मुझे कोई भूख प्यास नहीं है, अब कृपया करके आप विस्तार से बताइए। तो सिर्फ एक उन्होंने ऐसा बोला, क्योंकि ये तो भगवान की सारी प्रयोजन ये कि उन्होंने इस तरीके से बनाया, और वो फिर विस्तार से श्रीमद् भागवतम हुई। तो एक भी व्यक्ति अगर ध्यान से कथा को सुनता है, तो वो भगवान उसको स्वयं सामने वाले को वो देते हैं बुद्धि कि वो बोले और सामने वाले को तुष्ट करे, और उसके साथ जो आजू बाजू के लोग हैं उनको भी तुष्ट करे। तो इस तरीके से हमें बहुत अच्छा जो है श्रोता बनना चाहिए। वक्ता जो भी है, जो भी हमें भगवान ने सेवा दी है, जब भी सुनने की बात आए तो बड़े ध्यान से हमको उसको सुनना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। भजताम प्रीति पूर्वकम। तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं कि जो प्रेम से मुझे भजता है, जैसे अभी हम लोग भगवान के नाम का जप करते हैं ना, तो इस तरीके से जो भी करते हैं, तो जो भक्त हैं उनकी बात यहाँ पे हो रही है कि वो जो है बहुत प्रेम से भगवान को भजते हैं। और जब इस तरीके से वो श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, तो भगवान उनको जो है ददामि बुद्धि योगम तम देते हैं। अब यहाँ पे छुपे हुआ एक राज है। क्या है? ये जो प्रीति पूर्वकम है, तो इसका शब्द है कि भगवत गीता में भगवान ने गोपियों का भी क्या किया है, उद्घाटन किया है। क्योंकि गोपियां जो भी करती थी वो क्या करती थी, प्रीति पूर्वक करती थी। उनके अंदर भगवान के लिए अनंत तरीके की जो है प्रीति थी भगवान के लिए। तो उस तरीके से वो यहाँ पे देती है। ऐसे तो भगवान जो है ददामी बुद्धि सबको देते हैं। तो भगवान ने देखो ब्रह्मा जी को भी बुद्धि दी है ना, इतने सब उन्होंने तपस्या की, तो उसके बाद भगवान ने उनको वो बुद्धि प्रदान की जिससे कि तुम जो है सर्ग विसर्ग कर सको, इस सृष्टि को आगे बढ़ा सको, है ना। और उसके बाद जो है गोपियां जब विरह में थी, तो कौन आए थे उनको समझाने के लिए? उद्धव जी। उद्धव जी जब आते हैं तो उनको समझाते हैं, वो समझा नहीं पाते हैं। उसके बाद जब भगवान का जाने का समय हो जाता है, तो फिर वो जो है उनको बताते हैं कि तुम गोपियों को इस तरीके से समझाना।
फिर वो उनको बुद्धि देते हैं उद्धव जी को कि जाओ अब ये इस तरीके से तुम भागवत उनको बोलो जाके। और फिर जब उनको वो देते हैं तो जो है गोपियां तुष्ट हो जाती हैं। अब ये बात को देख के उद्धव जी का दिमाग चकरा जाता है कि ये मुझे समझ में नहीं आया कि कैसा रहस्य था। जब मैंने बोला समझ में नहीं आया, फिर भगवान ने बोला इस तरीके से बोला तो तुम्हें समझ में आ गया। तो बोले मुझे समझ में नहीं आता। फिर जब भगवान पलायन करते हैं यहाँ से, जब जाते हैं धरा धाम से, तब फिर भगवान उनको भी फिर वो बताते हैं, वो रहस्य बता के जाते हैं कि देखो इस तरीके से ये रहस्य था इसमें, इस तरीके से बोलने के। तो ऐसा बताया जाता है कि आज भी जो कुसुम सरोवर है, वहां की जो लताएं हैं उसके पास एक जो है सखी कुंज है, मतलब एक गार्डन जैसा है। तो वहां की जो लताएं हैं वहां पे आज भी उद्धव जी विराजमान रहते हैं वहां पे। क्यों? क्योंकि वो समझ गए कि जो है और कुछ नहीं है, भगवान की जो प्रीति है वो ही सबसे बड़ी धरोहर होती है। तो और वो धरोहर किसके पास थी? वो उन गोपियों के पास थी। तो इस तरीके से वो उनको फिर छोड़ते नहीं है। और फिर इस तरीके से जो है भगवान नारद जी को भी बुद्धि प्रदान करते हैं ना। और इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि शिला प्रभुपाद है ना, शिला प्रभुपाद एक बहुत अच्छा, मैं आपको इसके संबंध में बताती हूँ कि कैसे भगवान के जो भक्त होते हैं उनको ये सारी चीजें दे दी जाती हैं। तो शिला प्रभुपाद को तो सब जानते ही हैं। चलो शिला प्रभुपाद के शिष्य की बात करते हैं। तो उनके शिष्यों को भी वो आ जाती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, नित्य रूप से अपने भगवान को पूजना और भगवान के शिष्यों को पूजना एक समान। समझ में आया ना? तो जो उनके शिष्य हैं, अगर उनकी वैष्णवों की भी अगर आप सेवा करते हैं तो भी आपको पूरी बुद्धि मिल जाती है। ये हमारे जो है भक्ति रसामृत सिंधु में भी आता है कि ये शुद्ध भक्ति क्या है, एक वैष्णव के चरणों में अपने आप को देना। हमारे हलदर स्वामी महाराज क्या कहते हैं कि सब कुछ तुमको मिल जाएगा, तुम सिर्फ एक गुरु के शरण में आ जाओ, बस तुमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त देगा कौन? भगवान ही देंगे। तो शिला प्रभुपाद के एक डिसाइपल है तमाल कृष्ण महाराज थे, मतलब। तो वो इतनी श्रद्धा से शिला प्रभुपाद की सेवा करते थे कि उनको ये पता रहता था बिना शिला प्रभुपाद के बोले कि अब शिला प्रभुपाद को प्यास लगी है। वो बैठे होते थे, कुछ बोल रहे होते थे, और वो आके पानी का गिलास दे देते थे। तो वो कहते थे तुम्हें कैसे पता चला मुझे प्यास लगी है? तो कहते पता नहीं शिला प्रभुपाद, मुझे लगा कि आपको प्यास लगी है। तो ये कैसे होता है? ये ट्रांसफर हो जाती चीजें। तो वो बुद्धि, वो इंटेलिजेंस वहां पे उनको पता चल जाता है। ऐसे ही मैं आपको एक और बताती हूँ बहुत अच्छा। हमारे जो है परम पूज्य हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज है ना, वो जैसे ही कोई डिसाइपल उनके सामने आता था दीक्षा लेने के लिए, तो उसको देखते थे। ऐसे ऐसे कई बार ऐसी चीजें हुई, तो उसमें से एक चीज मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे तो बहुत सारे पास टाइम है। तो वो कहते थे वो जपा, उसका जपा नहीं हो रहा था बहुत टाइम से, वो दीक्षा लेने के लिए आ गया, जबकि सब कुछ सारी चीजें फॉलो हो गई। उनके महाराज महाराज ने वहां पे उससे यही पूछा, ठीक है ये सब कुछ पता है, तुमने सारा पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है, तुम्हारा जपा हो रहा है, 16 राउंड कर रहे हो तुम, अब आप जो दीक्षा लेने जा रहे हो वो 16 राउंड तो करता ही होगा, कितने टाइम से कर रहा होगा? पर उन्होंने क्यों पूछा? तो वो एकदम से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसका 16 राउंड हो ही नहीं रहे थे। और महाराज को पता चल गया, क्योंकि वो सामने उनको वो इंटेलिजेंस मिलती है। तो वो कहते तुम्हारा 16 राउंड हो रहे हैं? कह रहे हाँ हाँ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? कह रहे नहीं नहीं, बीच में छूट जाते हैं, पहले जाके प्रैक्टिस करो 16 राउंड डेली करने की, तब जाके दीक्षा मिलेगी तुम्हें। इसी तरीके से तो ऐसे ही जो है हमारे परम पूज्य जो है भक्ति चारू महाराज, भक्ति चारू महाराज के एक डिसाइपल थे, उनकी हमेशा सेवा करते रहते थे। उनके मन में आया कि मैं हमेशा सेवा करता रहता हूँ, और जो है मुझे कभी ना गुरु महाराज ने कोई गिफ्ट नहीं दिया कभी कोई गिफ्ट नहीं मिला उनसे। और दूसरा क्या है, सबको कुछ ना कुछ देते रहते हैं, कोई आता है उनसे मिलने आता है तो उनको देते रहते हैं। और देखो मैं उनकी सेवा भी कर रहा हूँ, पर मैंने कभी बाल अपने हटाए नहीं। यूजली जो है बाल हटा देते हैं, बिल्कुल साफ क्लीन रहते हैं, और मुझसे उन्होंने कभी बोला भी नहीं कि तुमने बाल क्यों नहीं साफ किए, इस तरीके से ऐसे। और हाँ, ये दो, और एक चीज और थी उसमें साथ में, एक तो गिफ्ट के लिए कहते हैं और उसके लिए कहते हैं, और हाँ, और ये कहते हैं मैंने अपने गुरु महाराज को कभी जो है दंड के साथ नहीं देखा। मेरी इच्छा है कि मैं उनको सब देखूं। तो इस तरीके से मायापुर में वो जब जाते हैं सेवा के लिए, और वो जो है महाराज जो है अपने बिल्डिंग से बाहर निकल के आ रहे होते हैं, जब वो आ रहे होते हैं तो वो वहीं पे खड़ा होता है, और वो भक्त देखता है कि महाराज दंड लेके नीचे उतर रहे हैं, अपना दंड लेके नीचे उतर रहे हैं। तो वो क्या होता है, पहली जो उसकी विश होती है वो देख लेते हैं कि अरे महाराज आज दंड के साथ हैं। और उसी दिन वो उसने सोचा होता है ये बात, उसके मन में विचार आती है। और जैसे ही वो आते हैं तो आके उसी के पास आते हैं, और आके कहते हैं क्यों तुमने अभी तक अपने बाल क्यों नहीं साफ किए? दूसरी विश, दूसरी जो उसने सोचा वो। और फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है, शाम को तुम मेरे कमरे पे आ जाना। बोले क्यों महाराज? तो बोले नहीं, तुम्हारी पत्नी को मुझे कुछ गिफ्ट देना है।
तो तीनों ही चीजें जो उसने सोची अपने महाराज के बारे में, और महाराज ने तीनों चीजें एक ही साथ, क्यों? क्योंकि इन महाराजों को सारी चीजें पता चल जाती, और ये कौन प्रदान करता है? ये कौन प्रदान करता है? ये भगवान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके, ये तो मैंने उदाहरण इसलिए दिए कि ये जो हमारे महाराज हैं, इन लोग को जो ये भगवान की इतनी सेवा करते हैं, ये तो साधारण मनुष्य नहीं है, पर फिर भी भगवान कहते हैं कि मैं उनको सारी चीजें वो प्रदान करता हूँ। तो हमारे लिए यहाँ पे टेक अवे पॉइंट क्या है कि जब भी हम भगवान का श्रवण करते हैं, वो हमारे लिए टेक अवे पॉइंट है, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो भगवान हमें वो सारी चीजें हृदय में आके वो सारी चीजों को क्या करते हैं? कर देते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में भी जो है बहुत सुंदर ये आता है, इसको हम सुन लेते हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सबके लिए। श्रीमद् भागवतम के 10वें अध्याय के 33वें 10वें स्कंद के 33वें अध्याय के 39 श्लोक में बताते हैं, विकृतं व्रज वधूभिरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितो शृणुयात् यादर्थवर्णयेद यः भक्तिं परं भगवति प्रतिलभ्य कामं हद्रोगमाश्व परिणोत्य चिरेण धीर। तो वो कहते हैं कि जो कोई भी वृंदावन की युवा गोपियों के साथ भगवान की लीलाओं का श्रद्धा पूर्वक श्रवण या वर्णन करेगा, भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार वह शीघ्र ही संयमी हो जाएगा और हृदय के रोग काम पर विजय प्राप्त होगी। अब ये किस संदर्भ में है? ये इसमें बहुत लंबा है, ये आगे भी नीचे भी इसमें दिया है। तो ये किस संदर्भ में बता रहे हैं यहाँ पे? तो ये इस संदर्भ में बता रहे हैं कि बहुत से लोग जो है गोपियों की लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो अगर भगवान की कोई भी लीला में अगर उसमें क्या होगा, कोई अंदर से कुछ, जैसे जिसको बोलते हैं लस्ट होगा, तो लस्ट होने से ये सारी चीजें कैसे खत्म हो जाएंगी? तो कहते हैं कि रास लीला का वर्णन जो सुनता है उसकी लस्ट खत्म हो जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि उस रास लीला में लस्ट नाम की कोई चीज होती ही नहीं। तो भगवान की लीलाएं जो सबसे जिसको गोपनीय जिसको बोलते हैं, ये गोपनीय लीलाओं में होता है। और फिर भी अगर इसका कोई शुद्ध भक्त श्रवण करता है, पाठ करता है, बोलता है, तो उसका लस्ट खत्म हो जाता है। पर हमारे यहाँ तो बोला नहीं जाता कि सादा सीधे जो लीलाओं पे आओ, तो पहले तत्व के बारे में, फिर भगवान की कथाओं के बारे में, और उसके बाद फिर गोपियों के उसके बारे में। तो इस तरीके से हम क्या सुनते हैं, किससे सुनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि उससे ही हमारे हृदय को शुद्धि मिलेगी, और उससे ही हमारे जो है बुद्धि प्रखर होगी। तो इसके आगे आ जाता है यहाँ पे। अब हमारे लिए टेक अवे पॉइंट जो है वो क्या है यहाँ पे, कि हमको जो है 3 तरीके से भक्ति करनी चाहिए। कौन कौन सी है? तो सबसे पहले हमको क्या होना चाहिए? हमको सिंसियर होना चाहिए, तब हमें ये जो बुद्धि प्रदान होगी। कैसे होगी? सिंसियर होना है, सीरियस होना है। तो सिंसियर को क्या बोलते हैं? ईमानदार। ईमानदार होना है, अपने जो भी हमें रूल्स और रेगुलेशन दिए हैं, 16 वाला का जप करना है, और हमको जो है 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो कर लें, तो उसका हमको जो है ईमानदारी से पालन करना चाहिए। दूसरा क्या है? दूसरा है गंभीर रहना है। अब आप मुझे बताइए, ये तो हो गया सिंसियर का, है ना, मैंने आपको बता दिया। गंभीर का मतलब क्या हुआ? भक्ति में 2-3 चरण हो गए। एक तो ये हो गया, हमें सिंसियर होना है, और हमें जो है सीरियस होना है, ईमानदार हो गया, और हमें गंभीर होना है। तीसरा हो गया कि हमें किसी भी तरह की कोई कामना नहीं होनी चाहिए जब हम भगवान की सेवा करें, भगवान का नाम जप करें या भगवान का श्रवण करें। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है? ईमानदारी में और गंभीरता में। बताइए, कौन बताएगा? तभी हमें ये बात समझ में आएगी। सिंसियर और सीरियस में क्या अंतर है? ये दोनों शब्द तो अलग ही अलग है। बताइए। If you are serious, then you are going to be sincere. ये जो डिसिप्लिन ही नहीं है तो फिर कैसे होगा काम? नहीं नहीं, अंतर क्या है? वो तो चरण हो गया, इसके बाद ही उस चरण में आएंगे। पर दोनों में अंतर क्या है? कौन बताएगा? सिंसियर होना और गंभीर होना, ईमानदार होना और गंभीर होना। जो गंभीर होगा उसमें ईमानदारी होगी ही होगी, पर ऐसा क्या वो करता होगा जो वो उसमें गंभीरता आ जाती है? हरे जैसे, कृष्ण माता जी। भक्ति। ये- हाँ, बताइए बताइए। हाँ, भक्ति होती है, और सीरियस हो गया तो मतलब हम लोग मतलब उनका भावनाओं पे पूरा कंट्रोल आ गया है और वो शांत हो गया है, और प्रामाणिकता से वो सब बातें जो काम करता है वो प्रामाणिकता से कर रहा है। प्रामाणिकता से कर रहा, ठीक है। तो हाँ, हमारे, गंभीरता। और हाँ, सिंसियर बोले तो वो सब जो सुबह से जो हमारे नियम है
उनके हिसाब से डिसिप्लिन से सब काम सुबह से रात सोने तक भगवान पूजा है, क्रिया कर्म है, कर्मयोग, ध्यान योग, भक्ति योग सब अच्छे से बराबर टाइम से और मन लगा के कर रहा है, सही बात वो है। सिंसियर हो गए। बहुत बढ़िया। यस माता जी, बहुत सुंदर माता जी ने बताया। तो ये बिल्कुल सही है। और जो चरण होता है, भक्ति के जो चरण होते हैं हमारे, इसलिए हमने ये बोला कि हमें ये पता चलना चाहिए कि हम सिंसियर हैं कि हम सीरियस हैं। अगर हम सिंसियर हैं तो ही हम क्या हो पाएंगे, सीरियस हो पाएंगे। सीरियस। और अगर हम सीरियस हैं तो फिर आगे क्या है, रास्ता क्लियर है हमारा। पहले हमें सिंसियर होना है। तो सिंसियर क्या है, ईमानदार। ईमानदार क्या है, 16 राउंड बोले हैं तो 16 राउंड करने हैं। फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल, मतलब 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ये फॉलो करना है। मतलब और जो उसके साथ जो चीजें चलती हैं वो सब हमें करनी है, ठीक है। अब इसको क्या है बताया, भक्ति रसामृत सिंधु में बताया जाता है इसको, कि जो सिंसियर होते हैं वो अनुशीलनम होते हैं, है ना। सिंसियर मतलब अनुशीलनम। अब वो जो भी बताया गया है उनको अनुशील करते हैं, जो भी हमारे आचार्य ने बताया उसको करते हैं। जो गंभीर हो जाते हैं, अब इसके आगे कई चरण है, ये ही जो है भक्त की यहाँ पे बता रहे हैं, ये बुद्धि है ना। ये भगवान बुद्धि देते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम, है ना। और उसके बाद तेषाम सतत युक्ता नाम, है ना, भजताम प्रीति पूर्वक, ऐसे करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं। तभी शिला प्रभुपाद यहाँ पे क्या लिख रहे हैं तात्पर्य में, कि धीरे 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 चलते 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 वो पहुंच जाता है। तो कैसे, सिंसियर से वो क्या हो जाता है, सीरियस हो जाता है। अब सीरियस क्या होगा, अनुशीलनम तो कर रहा है। अब जब वो गंभीर होगा तो वो क्या करेगा, अनुकूल्य कृष्णेन अनुशीलनम, अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, भगवान कृष्ण के लिए अनुशील हो जाता है। अभी जो भी वो कर रहा है ना, वो इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे करना ही है। अब वो किस लिए कर रहा है, भगवान भगवान के कृष्ण लिए। को पुष्टि मिलती है। तो इस तरीके से ये भाव जब आता है, तो अभी 16 राउंड करने हैं, तो अब 16 राउंड वैसे नहीं करने हैं, अब 16 राउंड बड़े गंभीरता से करने हैं कि भगवान से इसमें प्रसन्नता होगी, और हमें आजू बाजू की और कुछ चीजें नहीं चाहिए। तो तीसरा चरण क्या हो जाता है, कि जो है गुप्त रूप से जो उद्देश्य होते हैं अंदर, सबके हृदय में होते हैं। हम ध्यान से देखेंगे हमारे अंदर में बहुत सारे चीजें छुपी होती हैं। और वो क्या है, अभी आज के शिक्षा में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कि जो वैष्णव होते हैं उनको कोई भी सिद्धि योग की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों, क्योंकि उनको भगवान ही क्या करते हैं, वो सारी चीजें प्रदान करते हैं। कैसे प्रदान करते हैं, जब उनको कोई भी इच्छा नहीं होती है, कि सिर्फ भगवान की ही कामना रहती है, सिर्फ भगवान आपको प्राप्त करना है, जैसे प्रहलाद महाराज करते हैं। तो वो जब रहती है तो उनके अंदर वो शक्ति आ जाती है, और वो शक्ति का किसी पे उपयोग नहीं करते हैं। वो सिर्फ भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो ये गंभीरता है कि अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ भगवान ही चाहिए, और हमें कुछ नहीं। लाभ प्रतिष्ठा जो है वो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो भी हमें सेवा मिले हमें सिंसियरली से करेंगे। तो आप देखेंगे भगवान के भक्तों को कितनी सेवाएं प्रदान होती मिलती रहती है। और हाँ, प्रयास तो हमें प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, भगवान हमें अपनी सेवा में लगाओ, पर उस सेवा से हमें बहुत यश मिले, बहुत फेमस हो या ये हो, वो कुछ नहीं। हमको भगवान के धाम जाना, हमारा यही गोल है, और हमारा कोई नहीं है। अब चाहे भगवान भगवत गीता बोलने में लगाएं, चाहे भगवान जूते साफ करने में लगाएं, चाहे भगवान भगवान की पोशाक तैयार करने में लगाएं, जिसमें भी लगाएं वो, बस आपने जिसमें सेवा में लगाया, हमने वो सेवा को अपने सरो माथो ले लिया, आपकी प्रसन्नता है इसलिए। तो इसलिए हमको क्या करना है, हमको ईमानदार रहना है। अगर हम फर्स्ट स्टेज में जो भी हम आए हैं, जो भी हमारा नियम है, उसको हमें बहुत ईमानदारी से करना है। और उसके बाद फिर जो है धीरे 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 जो है गंभीर होना है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो है भगवान के धाम तक जा सकते हैं। यही बुद्धि योग है। इस बुद्धि को क्या, अपने आप को टेस्ट करना है कि हम ईमानदार हैं, कि हम गंभीर हैं, हम सिंसियर हैं, कि हम जो है सीरियस हैं। सिंसियर भी होना है, जो गंभीर होगा वो सिंसियर भी होगा। तो पहले सिंसियर से क्या करना है, डेली भगवत गीता को पढ़ना है, डेली क्लास में आना है, डेली मंगला आरती करनी है, और डेली क्या करना है, बहुत ध्यान से हरे कृष्ण का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरिओम तत्सत। आप सब लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और ये श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं, ये चारों श्लोक जो है हमारे हृदय में आत्मसात हो, ये प्रार्थना हम भगवान से करें कि हम जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये यज्ञ कर रहे हैं, कृपया करके हमको हमारे हृदय में ये प्रकाशित कीजिए कि हम इसको अपने जीवन में उतार सकें। बस यही प्रार्थना
भगवत जो है नाम जप करते समय हमें करनी चाहिए कि हम अपने गुरु को तुष्ट करें, हम अपने भगवान को तुष्ट कर सकें। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।